सर्वेभ्यः मम नाम आचार्य जगपाल शर्मा और हमारे साथ विराजमान कक्षा अध्यक्ष हमारे महोदय जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें आज्ञा दी हमारे इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए। तो प्रकरण में चलने से पहले मैं आप लोगों से सभी से दो प्रश्न करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले काफी दिनों से मनोविज्ञान के विषय में गहनता से जानकारी पढ़ रहे हैं, विषय का अध्ययन कर रहे हैं। जी महोदय, जिसमें कि हमने बाल्यावस्था से लेकर के व्यवहार जगत के होते हुए आज हम नए टॉपिक में आए हैं जिसमें कि सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं पर चर्चा होगी। तो सीखने की प्रक्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है। तो आप जिसको भी पता हो वो बता दें। अधिगम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि जो बच्चे स्लो सीखते हैं, स्लो लर्नर या धीरे से सीखने वाले बच्चों को क्या कहते हैं? अधिकांशम। हाँ जी महोदय जी। महोदय अधिकांशम जी, जैसा कि इन्होंने कहा अधिगमाक्षम, तो ये हमारे प्रकरण का भी यही नाम है और प्रकरण का वो देते हुए अधिगमाक्षम बालकस्य विशेषता शिक्षण निर्देशन और परामर्श। तो मैं आप सभी लोगों को स्लाइड की ओर ले जाता हूं और उसके बाद चर्चा करेंगे स्लाइड पर। थोड़ी सी उससे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये जो सिद्धांत है ये सबसे पहले सैमुअल ए क्लिक ने दिया था 1965 में। इन्होंने लर्निंग ए डिसेबिलिटी नाम से इसे प्रतिपादित किया था, जिसका कि संस्कृत में अर्थ होता है अधिगमाक्षम बालकः। आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही। हाँ अब दिख रही है। दिख रही है? हाँ अब दिख रही है। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल। जी जी महोदय। दृष्टि करते हैं प्रस्तावना पे। शिक्षा या क्षेत्रे विभिन्न प्रकार विद्यार्थी न दृश्यन्ते, केचित् शीघ्रम् अधिगच्छन्ति केचित् मन्दगत्या। ये मन्दगत्या अधिगच्छन्ति ते अधिगमाक्षम क्षमा बालकाः इति कथ्यन्ते। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से दो प्रकार के छात्र देखे जाते हैं। एक तो वो जो जल्दी सीख जाते हैं, एक जो धीरे धीरे सीखते हैं। उन्हीं बच्चों को अधिगमाक्षम बालक के नाम से यहाँ पर प्रतिपादित किया जा रहा है। अब इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। अधिगमाक्षमता इत्यस्य अर्थः यदा कश्चन बालकः सामान्य बुद्धियुक्त सन अपि शिक्षण क्रियासु लेखने पठने वा स्मरणे न्यूनं प्रदर्शनं करोति स अधिगमाक्षम बालकः इति निर्दिश्यते। तो इन्होंने कहा कि हम कैसे बच्चों को अधिगमाक्षम कहें, स्लो लर्नर कहें। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होकर के भी लिखने पढ़ने व स्मरण याद करने की शक्ति में जो न्यूनता दिखाते हैं, वो बच्चे जो है वो अधिगमाक्षम कहलाते हैं। ऐसे बच्चों की विशेषताएं देखते हैं। इनकी क्या क्या विशेषताएं रहती है? ध्यान से अभाव, स्मरण शक्ति न्यूनता, पठन लेखन कठिनता, नूतन विषय उत्साह भाव, उत्तरदान काले संकोच। ऐसे जो बच्चे हैं इनमें ध्यान की कमी होती है, स्मरण शक्ति कम होती है और ये संकोच करते हैं हमारी तरह, मेरी तरह खास करके आगे आने में। ज्ञान होते हुए भी हम उन चीजों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण यही है कि हम जो है स्लो लर्नर की श्रेणी में आते हैं। हम धीरे धीरे सीखना वो करते हैं और उसमें आत्मविश्वास के अभाव, भावनात्मक अस्थिरता, अनुशासन पालस्य कठिनता, सहपाठी भीति भाव, शिक्षकेन पुनः पुनः शिक्षायां मानः सन अपि विस्मृति। इस ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें
आत्मविश्वास की कमी होती है, भावना की अस्थिरता होती है, अनुशासन पालन की कठिनता होती है, सहपाठी सहभागी अपने सहपाठियों के बीच में वो पूर्ण रूप से वो नहीं कर पाते, वार्ता नहीं कर पाते हैं। टीचर हमारे को बार बार पढ़ा रहे हैं, हम उसे बार बार भूल जा रहे हैं। तो इन बच्चों के जो कारण हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों के जो है वो क्या कारण होते हैं। महोदय, जो आपने कहा कि सामान्य बालक है तो उसका IQ लेवल कितना होगा महोदय, वो बता सकते हैं? हाँ जी महोदय, IQ लेवल। जी महोदय, सामान्य बालक जो आपने कहा ना, हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, तो उसका IQ लेवल कितना होगा? मिनिमम श्रेणी में आने वाले बच्चों का जो IQ लेवल होता है वो 60 और 70 से बीच में होता है, 60-70 के बीच में होता है मिनिमम श्रेणी में आने वाले बच्चों का जो IQ लेवल है। और जो उससे कम बताया वो गलत, स्लो लर्नर कहा जाता है। किन कारणों से पीछे रहते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं जी। क्योंकि मुख्यतः उनके समझने की जो क्षमता है वो सामान्य बच्चों के द्वारा कम होती है। जी जी। बुद्धि का सम्यक रूप से विकास न होना। बहुत उत्तम, बहुत ही उत्तम जवाब है। ऐसे बच्चों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनुवांशिक वंशावली से भी चलने वाले कारण होते हैं, और साथ ही साथ शारीरिक व मानसिक दुर्बलता, जो शरीर या मन से कमजोर होते हैं। कईयों का परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती, वो लोग भी ऐसे में हो रहते हैं थोड़ा। हाँ जी महोदय, वंशानुगत भी हो सकता है, क्योंकि वंश से भी आती है कई बीमारियां ना हमारे साथ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी बिल्कुल साफ दिख रही है जी। तो अब ऐसे बच्चों को हम किस प्रकार से शिक्षण कराएं, अब थोड़ा बहुत उस पर देखते हैं। अधिगमाक्षमाणां शिक्षण विशिष्ट रीत्या करणाम, सरल भाषाया उपयोग, दृश्योपकरणानां प्रयोग, अल्प कार्येणां प्रारंभ, एकस्मिन् समय एकमेव लक्ष्यं स्थाप्यते। ऐसे बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए हमें सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा और दृश्य उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड है, इन माध्यमों से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, AI के द्वारा पढ़ा सकते हैं। और ऐसे बच्चों को एक समय में केवल एक काम ही देना पड़ेगा ताकि वो उसे स्मरण कर सकें। और ऐसे बच्चों के लिए पुनरावृत्ति शिक्षण, बार बार इनको रिवीजन कराना पड़ेगा। पुरस्कार और प्रोत्साहन के उपयोग के द्वारा उन्हें हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। खेलकूद व गीत आदि के माध्यम से हम इन्हें शिक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उन्हें और भी कई प्रकार की एक्टिविटियां करवा सकते हैं ताकि उन्हें वो चीजें जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो अच्छे तरह से याद रहें। महोदय, आप लोग बता सकते हैं कि हम, जैसे हमने बताया कि इन बच्चों को किन किन कारणों से हम और विस्तार से समझा सकते हैं। जी, इनको ये एजुकेशन जैसे इनको समझा सकते हैं वीडियोग्राफी से या फोटोग्राफी से या किसी चित्रण से या मानचित्र से, ऐसे इससे समझा सकते हैं। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा जवाब है रोहित कोठारी जी का। और कोई इसमें जवाब देना चाहता हो तो? जी, जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट हो गए या फिर इशारे से समझाना, जैसे कि, और उनको ऐसे एनिमेशन द्वारा उन्हें समझाना जिसको समझने में कठिनाई ना हो, ऐसे करके। बहुत ही अच्छा। कहानी के माध्यम से भी पहले हम उनका जो ज्ञान है वो किस प्रकार से उसे कैच कर रहे हैं वो जानेंगे, और उसके बाद उसी हिसाब से अपना वो
शेड्यूल बना करके फिर उन्हें पढ़ाएंगे, जिससे वो जल्दी से उसे सीख सके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आगे चलते हैं। अब हम निर्देश को देखते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए क्या निर्देश है हमारे पास, क्या किस प्रकार से हम ऐसे बच्चों को निर्देश देते हैं। निर्देशन बालकस्य व्यक्तित्व विकासाय आवश्यकतां शिक्षकेन बालकस्य मनोवृत्तिः ज्ञातव्या, बालके सह सुसंबंध स्थाप्यः, विद्यालयस्य सकारात्मक वातावरणं निर्मये, बालकस्य रुचि प्रवृत्त्यानुसारं कार्यं दत्त्वा। ऐसे बच्चों के लिए जो है वो आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है। ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास हमें बढ़ाना होगा, और जो हम जैसे शिक्षक हैं उनके लिए उनकी मनोवृत्तियों को समझना पड़ेगा कि ये बच्चा जो है किन कारणों से पीछे रह रहा है, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और जो उनके माता पिता है उनको भी ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, उनके साथ एक मित्र वक्त का स्थापित करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा अन्य बच्चों से पीछे ना रह जाए। और विद्यालय में सकारात्मक जो है वातावरण तैयार करना पड़ेगा ताकि हम उस बच्चे को कहीं छोड़ ना दें, क्योंकि ऐसे बच्चों में कई प्रकार की वो दबी रहती है, आगे भविष्य में काम आने वाली उनमें जो योजनाएं रहती है वो दबी हुई रहती है। परामर्श, ऐसे बच्चों में परामर्श देते हैं। परामर्श अधिगमाक्षाणां मनोबल वृद्धे हितकरः भवति, आत्मविश्वासस्य वर्धनं, भीति भाव निवारणं, योग ध्यान खेल क्रीड़ाया अभ्यास, मनोविज्ञान के समय संवाद। ऐसे बच्चों के लिए जो है वो आत्मविश्वास, जैसा हमने पहले भी बताया, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ऐसे बच्चों का, और बार बार इनको भावनात्मक रूप से इनको तैयार करना पड़ेगा। और ऐसे बच्चों के लिए योग ध्यान खेल इत्यादि के माध्यम से इनको अभ्यास करा करके हम शिक्षा इन्हें सिखा सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम सिखा सकते हैं। और इनके लिए बार बार हमें मनोवैज्ञानिक से जुड़ी हुई समय समय पर इनके साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से पेश आना पड़ेगा। अब इसमें शिक्षकों के लिए इसमें कौन कौन सी भूमिकाएं, मैं आप सभी लोगों से प्रश्न करूंगा कि महोदय आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षक के लिए यहाँ पर एक प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हम लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं आने वाले समय पे। तो क्या हमें ऐसे बच्चों को छोड़ देना चाहिए या फिर अन्य बच्चों की तरह आगे लाना चाहिए? किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए टीचर को ऐसे बच्चों के साथ? उनके ऊपर में विशेष ध्यान दे करके, क्योंकि उनको छोड़ना तो उचित नहीं है, पर लेकिन हाँ उनके ऊपर में कुछ थोड़ा सा विशेष ध्यान दे करके और थोड़ा सा अपने शिक्षा नीति में परिवर्तन करके सरलीकरण के माध्यम से। और कोई जवाब देना चाहता है इस प्रश्न का? वही जो अटल जी ने बोला। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप उस जवाब से संतुष्ट है तो हम आगे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा जवाब दिया है अटल महोदय जी ने, और हम आगे देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ऐसे बच्चों को शिक्षण देना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए ऐसे बच्चों को। महोदय एक प्रश्न था। हाँ महोदय बताएं। महोदय ये जो शिक्षण और निर्देशन परामर्श है ना, जी महोदय, इसका सर्वप्रथम क्या कहते हैं सिद्धांत किसने दिया था महोदय, और कौन से देश में दिया था और कौन से सन में दिया था? अभी महोदय हम पहले ये क्लियर कर दें कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए, किस प्रकार से हमें ऐसे बच्चों को देखना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपके ही कक्षा में ऐसा बच्चा है जो अन्य बच्चों से पीछे है, तो आप क्या ऐसे बच्चे को छोड़ देंगे? आप ये बताइए, आपसे ही प्रश्न भी जाता है कि आप ऐसे बच्चे को छोड़ देंगे? नहीं महोदय नहीं। तो आप किस प्रकार से ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे बताइए? जो मतलब स्लो लर्नर है, वो धीरे धीरे सीख रहा है, किस प्रकार से आप उसे पढ़ाएंगे? क्या आप उसे कठिन विषय पहले ही दे देंगे? नहीं। तो
अभी आप शिक्षण हमारे टीचरों के लिए पालन करने योग्य भूमिकाओं पे ध्यान देंगे। शिक्षक धैर्यपूर्ण प्रेम पूर्वक शिक्ष्यते, पालकः बालकं प्रेर्यते न दण्ड्यते, उभयां मिलित्वा संयोगात्मकं वातावरणं निर्मयम्, स्नेह संपन्न व्यवहार बालकस्य विकासाय अनिवार्य। ऐसे जो बच्चों के लिए है, पढ़ाने के लिए हमें अध्यापक को धैर्य पूर्वक से प्रेम पूर्वक से इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो अन्य बच्चों से पीछे ना छूट जाएं। और उनके जो माता पिता हैं उन्हें बालक के साथ दंड ना दे करके उन्हें स्नेह पूर्वक सिखाना पड़ेगा कि कोई बात नहीं बेटा, अभी नहीं हो रहा और आगे प्रयास करेंगे और आगे प्रयास करेंगे। ऐसे उन्हें वो कराना पड़ेगा, प्रेरित कराना पड़ेगा, ताकि वो अपने उसको मनोबल को बढ़ा सके। और व्यवहार जो वातावरण है उसके हिसाब से उसे तैयार करना पड़ेगा, ताकि वो बाकी बच्चों से पीछे ना छूट जाए। निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं नीचे। अधिगमाक्षम बालकः अपि योग्यः भवन्ति यदि तेषां समुचितं शिक्षणं निर्देशनं परामर्शं च प्रदीयते तर्हि ते अपि उज्ज्वल सफलतां प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सहानुभूति धैर्यं प्रोत्साहनं च तेषां जीवनं परिवर्तयते। हम यहाँ पर निष्कर्ष देख रहे हैं कि अधिगमाक्षम बालक, ऐसे जो बालक होते हैं वो योग्यता से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से पीछे रहते हैं, और जिनका कि उनके जीवन पर पूर्ण रूप से व्यवहार भी दिख रहा है कि वो पीछे रह रहा है बाकी बच्चों से। ऐसे बच्चों को हमें, अगर इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा निर्देशन मिले, अच्छा परामर्श मिले, तो ये अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। सहानुभूति धैर्य पूर्वक ये अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोगों का इसमें से कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप बता सकते हैं।